हाँ, तो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री राम नवमी महामहोत्सव मनाने के लिए। आज के दिन क्या हुआ था बताइए? हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। खुश हैं आप लोग? क्यों खुश हैं? हम्म? इसलिए कि भगवान का जन्म हुआ। हम्म? तो भगवान का जन्म हुआ तो हमको क्या फायदा है? हम्म? भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हम्म? भगवान अवतार किस लिए लेते हैं? हाँ, भगवान अवतार लेते हैं राक्षसों का संहार करने के लिए। हैं? तो अभी आपको बताएंगे राम राज्य क्या है। राम राज्य की स्थापना करने के लिए तो आप सब चाहते हैं कि राम राज्य आए। अभी रावण राज चल रहा है। रावण के राज्य में कोई सुखी नहीं था, चारों तरफ आतंक और अपराध और भ्रष्टाचार, व्यभिचार, ये सब बढ़ा हुआ था। और जब सारे देवी देवता दुखी थे रावण के इस अत्याचार से, आतंक से, तो सारे देवी देवता भगवान के पास गए और भगवान को प्रार्थना किया। तो भगवान प्रकट हुए इस धरती पर। गीता में भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं। हम लोग जन्म लेते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते। भगवान अवतार। अवतार का मतलब क्या है? अवतरण। ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे आता है तो उसको अवतरण कहते हैं। हम्म? जन्म उसका होता है जिसकी मृत्यु होती है, लेकिन जो अमर है उसका जन्म नहीं होता है। हम्म? तो इसलिए भगवान श्री राम जी क्या है? अमर हैं। भगवान कहीं पे निवास करते हैं और वहां से बीच बीच में इस धरती पर प्रकट आते हैं विजिट करने। है ना? जैसे मोदी जी कभी कभी विजिट करने आते हैं। हम्म? जैसे सूर्य, सूर्य के उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे सूर्य जो है सनसेट होता है, सन डाई नहीं होता है। सूर्य अस्त हो गया, अभी सूर्य अस्त है या उदय? कितने लोग मानते हैं कि सूर्य अस्त हो चुका है? कितने लोग मानते हैं सूर्य उदय हुआ है? बाकी लोग कुछ नहीं मानते हैं? दोनों मानते हैं, सूर्य अस्त भी है उदय भी। ये कैसे है? कैसे, कौन बताएंगे? हाथ उठाइए। हाथ उठा के बोलना है, ऐसे मत बक बक कीजिए। यस, कहीं न कहीं उगे हुए हैं।
हम लोग बोलिए तो हाथ उठा के स्पष्ट बोलिए, गलत भी बोलेंगे तो पता चलेगा। ऐसे बोलना चाहिए, यस मैं बोलूंगा ऐसे, है ना। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि सूर्य अस्त हुआ है गुरुग्राम में। सूर्य एक जगह कहीं पे लोगों के लिए अस्त दिखता है, कहीं पे उदय होता है एक ही साथ। कुछ लोगों के लिए सूर्य एक ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अस्त हो रहा है, कुछ लोगों के लिए उदय हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही वस्तु है, दो लोग उसको दो तरीके से देख रहे हैं। एक के लिए क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। अभी कितना टाइम हो रहा है? 8:15 गुड़गांव में हो रहा है। 8:15 रात के 8:15 बज रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर समय हर समय हर समय बज रहा है कि नहीं? अभी 7 भी बज रहा है, 8 भी बज रहा है, 9 भी बज रहा है, 10 भी बज रहा है, 11 भी बज रहा है। यस और नो? पृथ्वी पे कहीं भी जाइए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम है ना। तो एक साथ 24 घंटे बज रहा है, बज रहा है ना। कैसे? इसको कहते हैं अचिंत्य, इनकंसीवेबल। सूर्य एक है, लेकिन अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरीके से दर्शन देता है। उसी तरह से भगवान, हरि हरि, इधर देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए। भगवान, भगवान तत्व को समझना है? तो सूर्य अगर हमारी नजर से ओझल हो गया तो इसका मतलब नहीं कि सूर्य अस्त हुआ है। सूर्य मरा नहीं है, सूर्य समाप्त नहीं हुआ है, अप्रकट हुआ है। क्या? अप्रकट हुआ हमारी आंखों के सामने। कहीं पे प्रकट हुआ, कहीं पे अप्रकट होता है। उसी तरह से भगवान की मृत्यु नहीं होती है, न जन्म होता है न मृत्यु होती है। गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को। गीता के 4थे अध्याय में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि आवाज मत कीजिए, यहाँ शांति होनी चाहिए है। अर्जुन को भगवान कहते हैं क्या? एवं परंपरा प्राप्तम है इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक विब्रवीत। अर्जुन, ये जो गीता का ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। ये गीता का ज्ञान मैंने पहले भी दे रखा है। अर्जुन ने पूछा पहले किसको दिया? बोले बहुत पहले, लाखों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, लाखों वर्ष पहले। और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार से एवं परंपरा प्राप्त इम राजर्षयो विदुष काले ने महता योगो नष्टा परंतप। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा ये ज्ञान चला आ रहा था। किंतु किंतु काल के प्रभाव से ये ज्ञान नष्ट हो गया। क्या हो गया? नष्ट हो गया। कैसे नष्ट हो गया? काल के प्रभाव से। तो काल के प्रभाव से हर वस्तु नष्ट होती है इस संसार में। हमारा शरीर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है ना। नई गाड़ी खरीद के लाइए, धीरे धीरे पुरानी हो जाती है, नष्ट हो जाता है। नया कपड़ा खरीद कर लाइए, नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट होता है? काल के प्रभाव से। सकाले ने महता योगो न। उसी प्रकार से ज्ञान भी काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। स एवायम मया तेद्य जोग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तमम। भगवान कहते हैं उसी ज्ञान को जो लाखों वर्ष पहले मैंने दिया था विवस्वान को, उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए फिर से मैं आया हूं, तुमको दे रहा हूं। अर्जुन ने कहा मुझे क्यों दे रहे हैं? और भी तो लोग हैं, दुर्योधन भी है, उसको भी दीजिए, उसको ज्यादा जरूरत है। ज्ञान की जरूरत ज्यादा किसको थी?
दुर्योधन की थी, है? तो भगवान बोले मैं तुमको दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। दुर्योधन को दूंगा भी तो नहीं समझेगा, है? क्योंकि भगवान के द्वारा दिए ज्ञान को समझने के लिए भक्ति होना चाहिए। जो भक्त नहीं है वो ज्ञान को समझ नहीं सकता। जैसे सुअर के सामने गुलाब जामुन परोस दीजिए तो खाएगा? है? है? कभी कभी खा, लेकिन दो ऑप्शन है अगर उसके पास, एक तरफ मल रख दीजिए, दूसरी तरफ गुलाब जामुन, कौन चुनेगा वो? तो फेवरेट आइटम क्या है? मल। वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा। सुअर का 5 स्टार होटल में ले रहेगा, तुरंत भागे गटर में, उसका फेवरेट प्लेस है। यस और नो? उसका मन ही नहीं लगेगा, बोले बोरिंग हो रहा है, यहाँ बोर हो रहा हूं मैं यहाँ पर, है? उसी तरह से दुष्टों को ज्ञान देने से कोई लाभ, मूर्ख को ज्ञान देंगे तो कोई लाभ नहीं। मूर्खाणाम उपदेशात प्रकोपाय न शांत है, मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध बढ़ता है। सांप को दूध पिलाइए तो उसका जहर बढ़ता है। फायदेमंद है या नुकसानदायक? नुकसानदायक। इसलिए ज्ञान भी हर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ज्ञान व्यक्ति को देना चाहिए जो व्यक्ति के अंदर भक्ति है। इसलिए भगवान बोले अर्जुन मैं तुमको तुमको ज्ञान दे रहा हूं, तुमको सिलेक्ट किया है मैंने गीता के ज्ञान के लिए, है? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्तों सी भक्त हो तुम और मेरे सखा हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुमको बता रहा हूं, है? अर्जुन बोल को आश्चर्य हुआ, अरे कृष्ण की उम्र है 100 साल, कृष्ण की उम्र है 100 साल और कृष्ण कहते हैं लाखों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान दिया था, ये कैसे हो सकता है? हैं? जैसे महापुरुष प्रभु बोले कि 10,000 साल पहले आपको मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। भाई साहब आपकी उम्र है 25-30 साल, 10,000 साल पहले कैसे दिया था आपने? प्रश्न उठेगा ना। किसी व्यक्ति की उम्र है 30 साल और बोले 200 साल पहले आपको मैंने, है ना, गहने दिए थे आपके घर पे रखने के लिए, वो विश्वास करेगा? अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। पूछते हैं अपरम अपर भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानियाम तमादो प्रोक्तवान इति। आपका जन्म तो अभी हुआ है, अब विवस्वान इतने लाखों वर्ष पहले, मैं कैसे समझूं इस बात को, कैसे समझूं कि आपने लाखों वर्ष पहले ज्ञान दिया? कैसे जानो इस बात को, कैसे विश्वास करो इस बात पे? और एक्सप्लेन कीजिए और बताइए। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं और मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं। बहुनी बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुन। हे अर्जुन मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी बहुत जन्म हुए हैं। तानी अहम वेद सर्वाणी, उन सारे जन्मों को मुझे याद है। न त्वम वेत्थ, तुम्हें याद नहीं है परंतप, हालांकि तुम बहुत बड़े तपस्वी हो। तपस्वी कितने भी बड़े हो सकते हो, लेकिन तुम मेरे बराबर नहीं होगे कभी भी। तुम तपस्वी हो, परम तपस्वी, परम तप शब्द इस्तेमाल किया। परम तपस्वी हो सकते हो तुम, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। फिर भी तुम में और मुझ में क्या रहेगा? एक डिफरेंस रहेगा। क्या डिफरेंस है? मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें नहीं याद है। भगवान कहते हैं अज सन्न बे आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में गीता के कहते हैं भगवान, हैं 6ठे श्लोक में,
अज, सबसे पहला शब्द बोले अज, मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। अज शब्द जो इस्तेमाल किया उसका अर्थ यही है। ज मतलब जन्म, जिसका जन्म नहीं होता उसको होते अज। मैं अजन्मा हूं और अव्यय आत्मा हूं। अव्यय मतलब मेरा कभी भी व्यय नहीं होता, मेरे अंदर कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता, मैं, मेरा क्षरण नहीं होता। जैसे हम सबका शरीर दिन पर दिन क्या होता है, क्षय होता है, भगवान का ऐसा नहीं होता है। अव्यय आत्मा और भूतानाम ईश्वर हो, मैं ईश्वर हूं। मैं क्या हूं, ईश्वर। पहली बार अर्जुन को गीता में भगवान ने इस श्लोक में बताया कि मैं कौन हूं, ईश्वर हूं। फर्स्ट टाइम मैं ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। हालांकि तुम्हारा रथ ड्राइविंग कर रहा हूं, कोई बार ड्राइवर को सोच रहा है ड्राइवर है ये तो, मुझे तुम साधारण मत समझो, तुम्हारे जैसा मैं ईश्वर हूं। है भूतानाम ईश्वर उपीसन। अच्छा, तो फिर ईश्वर हैं तो आप इधर क्या कर रहे हैं भाई साहब, हैं? बोले प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा, अपनी ही माया के द्वारा मैं प्रकट हुआ हूं। यानी कि कोई और मेरे को यहां जन्म दिया है नहीं, अपनी इच्छा से, अपनी ही इच्छा से मैं आया हूं इस संसार में। संभवामी आत्म माया, क्या बोल रहे हैं, आत्म माया। आत्म माया, मेरी माया, मेरी ही माया ने मुझे अपनी माया का इस्तेमाल करके, उसको यूज करके, अपनी शक्ति के प्रकट करके मैं इस संसार में आया हूं, ये शरीर धारण किया मैंने। अच्छा, क्यों आए हैं, काम क्या था आपका, आने की क्या जरूरत थी, हैं? तो कहते हैं 7वें श्लोक में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान अपना मिशन स्टेटमेंट देते हैं कि क्यों आता हूं मैं इस संसार में। मिशन स्टेटमेंट, व्हाट इज माय मिशन इन दिस वर्ल्ड, है? तो पहला चीज क्या बोलते हैं, परित्राणाय साधूनाम यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी और जिस स्थान पर भी। पहला यदा का सब अर्थ क्या है, जहां भी, और जब, दूसरा यदा का अर्थ क्या है, जब भी, मतलब टाइम एंड प्लेस। पहला यदा मतलब टाइम, दूसरा यदा मतलब प्लेस। जब कभी भी किसी स्थान पर, यदा यदा शब्द का अर्थ क्या है, जब कभी भी किसी स्थान पर क्या होता है, ग्लानि। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, जहां, जब कभी भी किसी स्थान पर क्या होता है, धर्म की ग्लानि होती है। क्या होता है, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि भवति भारत, हे भारत। अर्जुन को भगवान भारत बोलते हैं? क्यों, भरतवंशी हैं इसलिए। आप सब भी भारत हैं? क्यों, क्योंकि हम सब भरतवंशी हैं, महाराज भरत के हम लोग संतान हैं, उनकी वंश परंपरा में आते हैं, इसलिए हम सब भारत और भारती हैं। अच्छा, धर्म की ग्लानि जब हो जाती है तो मैं आता हूं, क्या करता हूं, अभी उत्थानम अधर्मस्य, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है। अभी उत्थानम अधर्मस्य, अधर्म बढ़ता है, धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ने लगता है। देखो, अधर्म पहले नहीं बढ़ता, पहले धर्म कम होगा फिर अधर्म बढ़ता है, यानी कि पहले अधर्म बढ़ेगा फिर धर्म कम होगा, ऐसा नहीं है।
उल्टा। पहले धर्म घटता है फिर अधर्म बढ़ता है। जैसे क्या होगा, पहले लाइट बंद होगा तब अंधेरा होगा, या पहले अंधेरा होगा तब लाइट बंद होगा? है? पहले लाइट बंद होता है फिर अंधेरा होता है, ये और नो? अंधेरा का अलग से कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डार्कनेस डजंट एग्जिस्ट। एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस। यू गॉट द पॉइंट? उसी तरह से एब्सेंस ऑफ धर्म इज कॉल्ड अधर्म। तो अधर्म को दूर करने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अंधेरा दूर करने के लिए क्या करना है? हैं? बकेट में भर भर के अंधेरा फेंकना है बाहर निकाल के? हैं? क्या करना है? हैं? या लाइट जल रहा है अंधेरा लेके आना है तो क्या करना है? हैं? डार्कनेस हाउस लेके आना है। डार्कनेस हाउस से तार लेके आना है ताकि अंधेरा हो जाए। यहाँ पे नहीं। कोई डार्कनेस हाउस है? पावर हाउस तो है, लेकिन डार्कनेस हाउस है जहां से तार से डार्कनेस आता है? नहीं है। डार्कनेस डजंट एग्जिस्ट। एविल डजंट एग्जिस्ट। एविल डजंट एग्जिस्ट। एब्सेंस ऑफ goodness is called evil. Absence of light is called darkness. तो अगर डार्कनेस को दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगा। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधेरे की तरफ मत जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। वो प्रकाश जलाने के लिए भगवान कहते हैं अधर्मस्य अभी उत्थानम। अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कम होता है, अधर्म बढ़ता है, तो तदात्मानम, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। सृजामि अहम। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं परित्राणाय साधु नाम। क्या करता हूं? मेरा मेन काम है कब प्रकट होता हूं बताया, और फिर प्रकट होने के बाद क्या करता हूं वो बताया अगले श्लोक में। करते क्या है आप? किस सिचुएशन में क्या ऐसा कंडीशन होता है तो भगवान को आना पड़ता है? वो पहले श्लोक में बता दिया। ऐसा कंडीशन होता है, धर्म जो है वो ग्लानि हो गई, अधर्म बढ़ गया, ऐसी सिचुएशन आ गई, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो वो अच्छा कंडीशन है, उसी समय मैं आता हूं। अच्छा, आके करते क्या है? सबसे पहला काम करता हूं परित्राणाय साधु नाम। साधुओं की रक्षा करता हूं। साधु की रक्षा करता हूं। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब है अच्छे विचार के लोग। क्या? जिनका आचरण धर्म के अनुसार होता है उनको क्या कहा जाता है? साधु। साधु का मतलब ही नहीं कि बड़ी दाढ़ी हो, लाल कपड़ा हो, ऐसे नहीं है। साधु का मतलब क्या है? जिनका आचरण धर्म के अनुसार होता है उसको क्या बोलते हैं? साधु बोलते हैं। साधु, और माता जी को बोलते हैं साध्वी। साध्वी, स्त्रीलिंग साध्वी, पुल्लिंग साधु है। तो परित्रणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए है। तो साधुओं की रक्षा, साधु को खतरा किससे है जिससे आप रक्षा करोगे? है तो धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। साधुओं को खतरा है दुष्टों से। किससे? दुष्टों से। इसलिए साधुओं की रक्षा करना है, मेन तो गोल साधुओं की रक्षा करना है। लेकिन साधुओं की रक्षा करने जाते तो बीच में दुष्ट आ जाते हैं लड़ने के लिए, तो फिर उनको मारना पड़ता है। इसलिए विनाशाय च दुष्कृतान, दुष्टों का विनाश करने के लिए है, धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि जुगे जुगे, जुग जुग में मैं अवतार लेता हूं। एक बार नहीं, एक बार अवतार नहीं,
बार 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 आता हूं। बार बार आते हैं। भगवान कई बार आ चुके हैं इस धरती पर, अवतार ले चुके हैं कई बार। भगवान राम भी कई बार अवतार ले चुके हैं, एक बार नहीं, कितनी बार? कई बार अवतार ले चुके हैं। भगवान कृष्ण भी कई बार अवतार ले चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं। रहते कहाँ हैं? है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान कहते मैं अपने धाम में निवास करता हूँ, गोलोक धाम में। गोलोक धाम है भगवान का धाम। क्या है उसका नाम? क्या है? गोलोक। कृष्ण के धाम का नाम है गोलोक, भगवान श्री राम के धाम का नाम है साकेत। क्या? साकेत। ये सारे बैकुंठ लोक हैं। बैकुंठ लोक जो हैं वो आध्यात्मिक जगत, चित्त जगत में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। जैसे जड़ जगत में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मंगल, शुक्र, बुध ग्रह, नेपच्यून, प्लूटो, है ना, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, चित्त जगत है, उसमें भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जहां जिसको कहते हैं बैकुंठ लोक। क्या कहते हैं? वैकुंठ लोक। और भगवान वहां निवास करते हैं, अलग अलग रूपों में निवास करते हैं। उसमें एक रूप है भगवान श्री रामचंद्र जी का, है। भगवान श्री राम साकेत लोक में निवास करते हैं, जो बैकुंठ लोकों में से एक लोक है, और वहां पे सदैव रहते हैं। कभी कभी इस धरती पर वहां से आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। किस लिए अवतार लेते हैं? अभी बताया। कब अवतार लेते हैं, कौन सी सिचुएशन में आते हैं, वो बताया भगवान ने। आके क्या करते हैं? दुष्टों का विनाश करते हैं, और संतों की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। वापस चले जाते हैं। लेकिन जब चले जाते हैं फिर से खराब हो जाता है मामला। इस संसार को सुधार के जाइए, फिर से खराब है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव फोर्सेज दे आर ऑलवेज एक्टिव इन दिस वर्ल्ड। नेगेटिव फोर्सेज, नेगेटिव पावर्स आर ऑलवेज एक्टिव इन दिस वर्ल्ड, है। आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करके जाओ, थोड़ी देर फिर से खराब हो जाता है ना। आप देखो, हमने सोचा था एक बार भारत आजाद हो जाए अंग्रेजों से, फिर हम अपने सपनों का भारत बनाएंगे इसको, हैं। होगी शांति चारों ओर एक दिन, लेकिन हाथों में हाथ हम चलेंगे साथ साथ, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन, हैं। हो गया उल्टा, हैं। हो गया उल्टा। बना ऐसा भारत बना पाए? क्यों नहीं बना पाए? हमारी सत्ता होगी, हमारे हाथ में शासन होगा, पुलिस हमारे हाथ में होगी, आर्मी हमारे हाथ में होगी, सब हमारे हाथ में होगा, केवल हमारा मन हमारे हाथ में नहीं होगा। मन हम स्मार्टफोन को दे देंगे, माया को दे देंगे, पाप में लिप्त कर देंगे मन को, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए, आज भारत जिसको कहते थे कि हैं जहां सत्य अहिंसा नेम धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश था मेरा, है। वो भारत देश की क्या हालत हो गई आप बताइए, हैं। जितने देर में लेक्चर चल रहा है उतने देर में कितने अपराध हो गए इंडिया में, आप सोचो। भारत में देखो, कोई सुरक्षित नहीं महसूस करता। सोच के ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अब तो सब नॉर्मल हो गया है। तो कुछ भी घटना है तो ये तो रोज हो रहा है, इसमें क्या है? अब हम एक्साइटमेंट नहीं होता है, अच्छा यही हुआ अभी, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये तो रोज हो रहा है अभी, नॉर्मलाइज है। क्यों? अधर्म बढ़ रहा है। क्यों अधर्म क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि धर्म पे चलने वाले लोग घट रहे हैं। इसलिए रावण राज्य बढ़ रहा है, रावण राज्य, क्योंकि रावण बढ़ रहे, रावण मारा गया, भगवान राम ने रावण को मारा,
लेकिन रावण अभी मरा नहीं। क्यों? क्योंकि रावण जो है कोई व्यक्ति नहीं है, रावण एक मेंटालिटी है। क्या है? रावण एक मेंटालिटी है, और जब तक वो मेंटालिटी संसार में रहेगा तब तक रावण जिंदा रहेगा। व्हाट इज दैट रावण? वो रावण है क्या? व्हाट इज दैट रावण मेंटालिटी? रावण का जब जन्म हुआ, जन्म से उसका नाम रावण नहीं था। जब उसका जन्म हुआ तो उसका नाम था दशग्रीव, क्योंकि उसके 10 सिर थे, 10 गर्दन थी और 20 भुजाएं। जन्म से ही, बाय बर्थ, गिफ्टेड पर्सनालिटी है। और पिताजी बहुत महान ऋषि थे, नाम दिया दशग्रीव। रावण ने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया 10,000 वर्षों तक। तपस्या किया 10,000 वर्षों तक, सारे नियम पालन किए, धर्म का पालन करते हुए तपस्या किया। और जब उसके पास शक्ति आई तो उसका अहंकार बढ़ गया, और अहंकार जब बढ़ गया, वो पूरी पृथ्वी पर घूमकर लोगों को कष्ट देता था, प्रताड़ित करता था, भ्रष्टाचार करता था, व्यभिचार में लिप्त रहता था। जहां जाता था लोग त्राही त्राही करने लगते थे, हाहाकार करने, रोने लगते थे। इसलिए लोग उनका नाम चेंज कर दिया लोगों ने। उसका नाम क्या पड़ गया? रावण। रावण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? रावण का अर्थ होता है जो दूसरों को रुलाता है, उसको बोलते हैं रावण। जो जिसको देखकर लोग रोने लगे उसको बोलेंगे रावण। तो हर व्यक्ति जो दूसरों के रोने का कारण बनता है वो क्या है? रावण है। वो हर आचरण जिसे दूसरे लोग प्रताड़ित महसूस करते हैं वो रावण मेंटालिटी है। उस रावण मेंटालिटी को कैसे मारेंगे आप? रावण को तो भगवान राम ने मार दिया, लेकिन रावण की मेंटालिटी को? इसलिए हर वर्ष पुतले जलाते हैं। कोई नेता कुछ गड़बड़ करता है तो 1-2 साल पुतला जला के बंद कर देते हैं। जनता को बहुत गुस्सा आता है, मोदी का पुतला जलाते हैं। कितना दिन जलाएंगे? 1 साल 2 साल, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका इतने हजारों लाखों वर्षों से उनका पुतला जल रहा है, फिर भी लोग सोचे खुंदक गया नहीं, इस बार फिर जलाएंगे दशहरा में। हैं? क्या किया था ऐसा उन लोगों ने? हैं कि बार बार जलाने का मन करता है? क्यों जलाते हैं पुतला? इतना पैसा खर्चा करते हैं और पटाखे लगाते हैं और फिर आग लगा देते हैं। ऐसे ज्यादा पैसा हो गया तो ऐसे ही जला दो, है कि नहीं? दशहरा में कितना खर्चा होता होगा बताइए? पूरे भारत में जितने पुतले जलते हो सब मिला के कितना खर्चा होता होगा? क्यों करने का इतना खर्चा? क्यों जलाते हैं हम? कभी सोचा आपने? है? ये रावण कौन है? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद। ये जीएलए कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कौन से कॉलेज? जीएलए। जी मतलब ग्रीड, एल मतलब लस्ट, और ए मतलब एंगर। जीएलए याद रहेगा? ग्रीड, लस्ट एंड एंगर। कुंभकर्ण रिप्रेजेंट्स ग्रीड, रावण रिप्रेजेंट्स लस्ट, एंड मेघनाद रिप्रेजेंट्स एंगर। हर वर्ष हम ग्रीड, लस्ट और एंगर को जलाते हैं दशहरा के दिन। पुतले नहीं जलाते। किसको जलाते हैं? ग्रीड, लस्ट, एंगर। काम, क्रोध और लोभ
ये 3 नरक के द्वार हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा। जब तक काम, क्रोध और लोभ लोगों के हृदय में रहेगा, तब तक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जिंदा रहेंगे और लोगों को प्रताड़ित करते रहेंगे। संसार में कष्ट रहेगा, अधर्म बढ़ता रहेगा। इसलिए भगवान राम प्रकट हुए रावण को मारने के लिए। लेकिन रावण को तो मार दिए, लेकिन रावण की मानसिकता, मेंटालिटी को नहीं मार पाए। इसलिए आप देखो आज इतने रावण घूम रहे हैं ना, हैं? कितनी सीता का अपहरण हो रहा है, किडनैप हो रहा है, रेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत में एक साल में कितने रेप होते हैं आप जानते हैं? 30 लाख, 30 लाख रेप केसेज होते हैं इंडिया में, जिसमें से मात्र 35,000 रिपोर्ट होता है। 99% रेप केसेज गोज अनरिपोर्टेड इन इंडिया। क्योंकि लोग बताते ही नहीं है। अगर स्त्री बताए अपने केस को, तो उसी को बदनामी होगा। इसलिए ज्यादातर केसेज में दबा दिया जाता है, घर वाले लोग दबा देते हैं, छोड़ दो, मत बोलो। और इससे भी बड़ा एक आश्चर्य है, जो आप सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, है? ये जो रेप होते हैं, इसमें से 85% रेप रिलेटिव करते हैं, क्लोज रिलेटिव करते हैं। कैसे हो गया? ये भारत ऐसा नहीं था, भारत देश ऐसा नहीं था। कैसे हो गया ये बॉलीवुड इफेक्ट है, बॉलीवुड का इफेक्ट। ये इफेक्ट है। हम पहले लस्ट को बढ़ाते हैं, हम बढ़ा रहे हैं, पूरा परिवार साथ में देख रहा है डांस। पहले लोगों को वेश्याओं का डांस देखने जाना होता था, कैसे वो अंगों का प्रदर्शन करती हैं, तो छुप के कोठे पर जाते थे ना, रात के अंधेरे में छुप के जाते थे, कोई देखे ना। और वही कोठा जो है, अब हम अपने घर में टेलीविजन पे लेके आ गए। अब पूरा परिवार बैठ के देख रहा है, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। नहीं देखता? देखता है ना, पूरा परिवार बैठ के देख रहा है। हम सोचते हैं तो मॉडर्न है हम, तो मॉडर्न का इफेक्ट भी मॉडर्न होगा। वो घुस रहा है सबके हृदय में, जाता है अंदर, वो वायरस जा रहा है अंदर। और पूरा फैमिली बैठकर कोठा आनंद ले रहा है, मुजरा का आनंद ले रहा है। नृत्यांगनाएं जो हैं वो नाच रही हैं, अपने शरीर को हिला रही हैं, और लोग देख रहे हैं। बोलते ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, लेकिन उसका इफेक्ट नॉर्मल नहीं है। उसका इफेक्ट तो जबरदस्त एब नॉर्मल है। किसी को नहीं पता। जब 2010 के अराउंड में जब इंडिया में पॉर्नोग्राफी पॉपुलर हो रहा था, बहुत लोग, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम जाते थे क्लास लेने, सेशन लेने, तो वहां पे सेंट स्टीफन कॉलेज में डिबेट हुआ करता था, पॉर्नोग्राफी इज गुड और बैड। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, कुछ लोगों को लगता था नहीं ये अच्छा है। 2019 तक तो कंफ्यूजन रहा। 2019 में पोर्नोग्राफी को बैन किया इंडिया में। क्यों बैन किया जानते? कैसे बैन हुआ?
पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे बैन लगाया गया, हालांकि अभी पूरा बैन नहीं है। देहरादून हाई कोर्ट ने बैन लगाया पोर्नोग्राफी को, क्योंकि गैंग रेप केस हुआ देहरादून में, और जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि गैंग रेप से पहले बच्चों ने गैंग रेप किया, स्कूल के बच्चों ने गैंग रेप किया लड़की का, और बच्चों ने बताया कि पोर्नोग्राफी से इंस्पायर्ड होके किया। तो इतने समय लग गया हाई कोर्ट को समझने में, बाकी लोगों को तो छोड़िए, कि ये गलत चीज है, इसको बैन करना चाहिए। गीता से नहीं समझेंगे, गीता में तो भगवान बता रहे काम है क्रोध है रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप विधि एनम ईह बैरिणम, यही शत्रु है तुम्हारा। कौन? लस्ट। लेकिन गीता की बात कौन सुनता है? हैं? क्षणिक सुख के लिए हम धर्म के सिद्धांतों से समझौता करते हैं, सोचते हैं क्या हो गया, थोड़ा सा मस्ती हो गया। वो थोड़ा मस्ती नहीं है, वो एडिक्शन है, वो एक मैडनेस है, वो पागलपन है, वो पागल कर देता है, वो इंसान को शैतान बना देता है। महासनो महापापमा भगवान कहते महापापी बना देता है व्यक्ति को। फिर वो व्यक्ति जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना, कामात क्रोध भी जाए थे, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध जब चढ़ जाता है, काम मतलब आई वांट, आई लाइक इट, आई सी इट, आई लाइक इट, आई वांट इट, एंड देन आई वांट इट एट एनी कॉस्ट। वो जब भूत चढ़ जाता है ना, फिर वो ये नहीं देखता है कि बहन है या ये है या वो है, रिलेटिव है, नहीं, वो पागल बना देता है इंसान को। परिणाम क्या होगा? जेल में जाएंगे, मरेंगे, पागल बना देता है। इसलिए अब देखो क्या हो रहा है? पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को ड्रम में काट के डाल दिया। कैसे? बताओ। ये है काम, लस्ट, वेरी डेंजरस। लेकिन इससे घर बर्बाद हो रहे हैं, समाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन कोई उसकी परवाह नहीं करता। हम इसको 2019 तक समझने में, तब तक कितने लोग तो फंस गए, वायरस तो फैल चुका अब मार्केट में। अब क्या करेंगे आप बैन करके? हैं? नाउ पीपल आर एडिक्ट। इसलिए डिस्पाइट पॉर्न बैन, इंडिया इज नंबर 1 यूजर ऑफ पॉर्न इन द वर्ल्ड। सोचिए। और ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है, लोग जो हैं अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितने रावण बढ़ रहे हैं समाज में। आप सोचो, रावण का तो चलो 10 सिर था तो पता चल जाता, उसका रूप भयानक था, तो पहचान जाते थे रावण है। लेकिन हमारा तो रूप अच्छा होता है और अंदर से रावण बैठा हुआ है, आप पहचान भी नहीं सकते। तो इसलिए इस रावण जो सबके हृदय में ग्रीड, लस्ट और एंगर रूपी रावण बैठा हुआ है, रावण कुंभकर्ण में, उसको कैसे मारेंगे? उसके लिए राम कथा। क्या? राम कथा। इसलिए भगवान ने राम लीला किया, और उस लीला को वाल्मीकि जी ने रामायण रूप में डाल दिया, रामायण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उस रामायण को पढ़ने से हमारे हृदय के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद मारे जाएंगे। लेकिन अभी राम कथा नहीं होती है। अभी कौन सी कथा चल रही है? चारों तरफ रावण कथा चल रहा है, चारों तरफ काम, लस्ट का नंगा नाच चल रहा है। लोग मूवीज देखते हैं, लोग जो है सारी गलत चीजें देख रहे हैं, रामलीला नहीं देखते, राम कथा नहीं देखते हैं। राम कथा के लिए टाइम नहीं लोगों के पास, और इन सब चीजों के लिए इतना टाइम है। कहां से टाइम है? उसका परिणाम समाज को भुगतना पड़ेगा। बोए बीज बबूल का तो आम कहां से पाए। आप बबूल का बीज बोते हो और वेट कर रहे हो आम आएगा, आम आएगा, आम आएगा, आ गया कांटे। अब बोलेंगे अब क्या कर सकते हैं। इसलिए आपका हर एक्शन आपका फ्यूचर, भविष्य का निर्माण कर रहा है। एवरी एक्शन यू परफॉर्म, इट इज यू आर क्रिएटिंग योर फ्यूचर, यू आर क्रिएटिंग योर मिसफॉर्चून। Therefore,
Every intelligent person has to be very very careful, very careful. आप जो कर रहे हो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आप नहीं भुगतेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, लेकिन जरूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम की लीलाएं जो हैं परफेक्ट। यहाँ पे श्रीमद् भागवत में बताते भगवान राम ने क्या 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 सिखाया। अंतिम श्लोक यहाँ बता रहे हैं भगवान राम, देखो, प्रेमना अनुवृत्त्या शीलेन प्रसयावनता सती है। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था। क्रोध उन्हें छूक तक नहीं गया था। उन्होंने हर एक को, विशेष रूप से गृहस्थों को, वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचरण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों से सामान्य जनता की शिक्षा दी। भगवान राम ने एक पत्नी व्रत धारण करने का आदर्श प्रस्तुत किया। एक पत्नी, देखो उनको कितना अच्छा प्रपोजल आया, शूर्पणखा का आया ना। जब जंगल में थे भगवान श्री राम, शूर्पणखा आई, बहुत सुंदर रूप धारण कर गई। हालांकि सुंदर थी नहीं है, उसका रूप बड़ा भयानक था। कितना भयानक आप इसी से अंदाजा लगा लो, उसके नाम से ही पता चलता है। शूर्पणखा का अर्थ क्या है? जिसका नाखून सूप के समान हो। सूप जानते क्या होते हैं? पीने वाला नहीं। सूप का मतलब गांव में पहले माता जी लोग है ना, चावल को फटकने के लिए उससे जितनी गंदगी थे निकालने के लिए फटकती थी, उसको सूप बोलते थे। सूप इतना बड़ा होता था, उतना बड़ा तो उसका नाखून था। सो जिसका नाखून इतना बड़ा हो, इतना भयानक हो, सूप जैसा, ऐसे मारेगी तो है सरतन से जुदा ऐसे ही कर देगी आपका। ऐसी शूर्पणखा भयानक थी, लेकिन उसके पास शक्ति था क्या? वो सुंदर रूप धारण कर लेती थी। इतनी खूबसूरत रूप धारण कर ली और राम के पास आई। भगवान श्री राम के पास बोली कि हम लोग शादी कर लेते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, मेरा तो विवाह हो गया है, मेरी पत्नी है। बोले तो क्या दिक्कत है, पत्नी है तो हटा देते हैं रास्ते से, ये तो मेरा 1 सेकंड का काम है, बस तुम तैयार हो जाओ, उसको हम मार देंगे, मर्डर। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मेरा भाई है, तुम उसके पास चले जाओ, उसकी पत्नी नहीं है। वो लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया। लक्ष्मण जी वैसे ही गरम दल के आदमी हैं, वो गई वहां। उसको प्रेम से क्या, उसको तो व्यक्ति चाहिए, काम वासना तृप्त करना था उसको। लक्ष्मण जी उसको फिर बोले नहीं देखो, तुम उधर ही जाओ। फिर राम के पास आई। राम ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी पत्नी है। मैंने वचन ले रखा है एक पत्नी व्रत का। तो सीता के ऊपर झपट पड़ी, सीता को ही मारूंगी, न रहेगी सीता न कोई बाधा, फिर राम से हमारा शादी हो जाएगा। सीता को झपटी। तब लक्ष्मण जी ने तलवार निकालकर उसका वध किया, उसको काट दिया, नाक काट दिया, वध नहीं किया तो नाक काट दिया। तो राम के पास मौका था, है मौका था। रावण सीता को उठाकर ले गया हरण करके। तो राम सोचते चलो क्या कर सकते, दूसरा विवाह कर ले। चाहते तो हजारों सीता से विवाह कर सकते थे, हैं, अयोध्या के राजा थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सीता को वापस लाने के लिए इतने कष्ट करके समुद्र पे पुल बना के लंका नगरी पर पहुंचे, वहां इतना भयानक युद्ध किया अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करने के लिए, लाने के लिए। है ये आदर्श आचरण प्रस्तुत किया भगवान ने। तो इसलिए हम सबको शिक्षा लेना है। अगर हम चाहते हैं हमारा परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, देश सुखी रहे, पूरा विश्व सुखी रहे, तो केवल हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी नहीं हो जाएंगे, हैप्पी रामनवमी विश करने से हैप्पी नहीं हो जाएंगे। उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा,
जिन सिद्धांतों की स्थापना भगवान श्री राम करने के लिए आए थे इस संसार में। हरि हरि। तो इसलिए आज रामनवमी के दिन हम लोग ये वचन ले कि भगवान राम के द्वारा बताए हुए आदर्शों पे हम लोग चलेंगे, ताकि हम पुनः राम राज्य की स्थापना कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने समझाया कैसे भगवान प्रकट होते हैं, किस लिए होते हैं, और आज भगवान प्रकट हो गए हैं तो भगवान को अपने हृदय में स्थापित करेंगे। जब भगवान की कथा के माध्यम से तो सारे अभद्र का नाश हो पाएगा। तो प्रभु जी ने भी 3 दिन यहाँ कथा किया था, उसके रिकॉर्डिंग्स भी हैं। आज भगवान जी का